हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एसएससी सेजल में आया हुआ एक बहुत ही सिंपल सवाल जिसे हम बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कोई धन 2 वर्ष में 2100 तथा 5 वर्ष में 2250 हो जाता है, धन व दर ज्ञात कीजिए। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे ब्याज बढ़ता जाता है। इसका मतलब जो दो टाइम्स हैं उनका अगर डिफरेंस लिया जाए और जो दो अमाउंट हैं उनका डिफरेंस लिया जाए, उसके बाद हम इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 वर्ष के बाद जब 5 वर्ष होता है तो इसमें 3 वर्ष का डिफरेंस है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो 2100 और 2250 इसका डिफरेंस देखते हैं। 0 में से 0 गया तो आया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 0 गया 0। इसका मतलब 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 150 रुपए है। इसके हिसाब से अगर 1 वर्ष का ब्याज निकाला जाए तो 3 से हम भाग करेंगे 150 में तो कितना आएगा। 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो होगा 3 पचे 15 मतलब 50 रुपए। तो इसी के हिसाब से अगर 2 वर्ष का ब्याज देखा जाए तो 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 50 का दोगुना 100 रुपए होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं जो 2100 रुपए हैं इसमें 2 वर्ष का ब्याज शामिल है और उसके अलावा जो बच गया वो मूलधन है। तो 2100 को हम इस प्रकार बांट देते हैं तो 2100 में से 100 रुपए तो 2 वर्ष का ब्याज हो चुका है और बाकी बचा 2000 रुपया, ये हमारा मूलधन हो चुका है। तो जो हमें निकालना था मूलधन, मूलधन हम निकल चुका है। इसके बाद दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। दर ज्ञात करने के लिए 50 रुपए है और यहाँ पी पी मतलब हमारा मूलधन, मूलधन हमारा 2000 रुपए है और आर रेट में निकालनी है और टाइम हम 1 वर्ष ले लेते हैं और 100 डिवाइड करते हैं तो ये 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से इधर का 1 जीरो कैंसिल और ये 2 इधर आएगा तो 5 के अपॉन में आ जाएगा। तो R इक्वल्स 5/2% विच इज 2.5%। तो ये सवाल लिखने में तो बहुत ही बड़ा हो रहा है लेकिन इसे हम धीरे धीरे बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जब हमारी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस